अ, हमारा सीरीज कंटिन्यू चल रहा है ये, और हम उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेन मुख्य है हम अपने आप को जानें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। और जब हम अपने आप को समझते हैं तो उसमें तीनों चीज कवर हो जाती है। हम प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों चीज को लेके चलते हैं, लेकिन हम मुख्यतः एक चीज को पकड़ के और दोनों को कलेक्ट करके आगे चलते हैं। तो उस हमारे जो है ना मुख्य जो टॉपिक है डिस्कवर टू सेल्फ में, वो एक सूक्ष्म विषय है। तो हम क्यों ये अभी विषय लिया है हमने, बुद्धि और सुख के बीच का संबंध। क्योंकि हमें किसी भी चीज को, सूक्ष्म चीज को समझने की कोशिश करनी होगी, किसी सबटाइटल चीज को समझने की कोशिश करनी है, तो हमें पहले जो उससे अधिक कम सूक्ष्म है उनको चीजों को समझते हैं, और धीरे 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 हम उन सूक्ष्म की ओर चलते जाते हैं। तो हमारा नॉर्मली ये महाभूत है, शरीर है, उससे सूक्ष्म हमारी बाहरी इंद्रियां हैं, फिर हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, फिर सूक्ष्म हमारा अंतःकरण है, फिर हम उससे भी सूक्ष्म है, और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो अगर हमको ये सारे सूक्ष्म चीजों को समझनी है, तो हमें हर एक उस सूक्ष्म वस्तु को समझना पड़ेगा जो हमें उस परम सूक्ष्म तक समझने में हेल्प करें। तो बुद्धि एक ऐसी चीज है जो हमें इस तरफ प्रकृति से भी कनेक्ट करती है, और इस तरफ से हमको अपने आप से भी कनेक्ट करती है। तो इसीलिए हम अभी, हमारा विषय है बुद्धि और सुख के बीच में संबंध। तो हमने पहले भी हमने सीरीज के स्टार्ट में किया था कि हमारा मुख्य लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना कंटिन्यूअसली, या दुखों को कम करना। हम जो भी हमें शब्द सही लगे हम उनको आगे लेके लेके आगे चल सकते हैं। तो हम थोड़ा रिकैप कर लेंगे, हम अभी तक हमने क्या क्या किया हुआ है। तो हमने एक बेसिक समझा है कि अगर हम अपने आप को समझने की, डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हमारे गुण क्या है। तो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये सब हमारे मुख्य गुण हैं, और बाकी सुख दुख ये सब हमारे नैमित्तिक गुण हैं। और हमने वो भी देखा कि अंतःकरण बीच में आएगा, और हम वो ही कर्म करते हैं जिनमें हमको सुख दिखता है, और जिसमें हमको सुख दिखता है हम उसकी इच्छा करते हैं, और जिसमें हमको दुख दिखता है हम उसके दूर हटने की इच्छा करते हैं। जिसमें सुख दिखता है हम उसको पास जाने की इच्छा करते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं। तो उसको ही एक शब्दों में अगर बोला जाए तो राग द्वेष का वो भी एक स्वरूप है। तो अभी हम सिर्फ वही समझने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी रिकैप अब तक हमने पढ़ चुके हैं जो हम। और हमारा जो हमने एक सीक्वेंस बना के रख दिया था कि हमारा जो जो हमारा ज्ञान रहता है उस ज्ञान के अनुसार हमारी इच्छाएं बनती रहती हैं, और उसके हिसाब से हम प्रयत्न करते हैं। वो प्रयत्न फिर हम डिसीजन लेते हैं बुद्धि से, फिर मन के पास जाता है, फिर हम अपनी इंद्रियों को, एक्सटर्नल इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को हम निर्देश देते हैं कि आप ये सब काम करो। फिर अगर हम सुख को समझने की कोशिश करें तो उसके प्रायः और क्या क्या शब्द हैं जहाँ हम सुख देखते हैं, या हम जहाँ लाभ देखते हैं, या जिनसे हमें प्रीति होती है, या जो हमारे स्वार्थ के अनुकूल हो, जो हमारे सिर्फ अनुकूल हो, ये सारे शब्द यूज करते रहते हैं। हम कौन सी इच्छाएं शब्द में हम यूज करते हैं जिनसे हम दूर हटना चाहते हैं, हम दुखों से दूर हटना चाहते हैं। जहाँ हमें किसी से हानि दिखती है तो हम उससे दूर हटना चाहते हैं, हमें किसी से द्वेष होता है तो हम उनसे दूर हटना चाहते हैं। तो ये सारे शब्द का पर्पस एक ही है, हम लेकिन अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इन शब्दों को यूज करते रहते हैं, लेकिन अंततः एक ही है। आइदर हम जहाँ हम अपना सुख देखते हैं हम उसको पाने की इच्छा करते हैं, और जहाँ हम अपना दुख देखते हैं या हानि देखते हैं हम उससे हटने की इच्छा रखते हैं। ये हमारा मूल स्वभाव है, और ये हमारा एक बेसिक सीक्वेंस हमने समझा था। और फिर हमने देखा कि ठीक है, हम जिस चीज को पाने की कोशिश करते हैं वो सुख या दुख के ऊपर निर्भर है। तो हम जैसा जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसे वैसे चीजों को हम सुख मानते हैं, और ऐसे ऐसे हम प्रयत्न करते रहते हैं। तो हमारा मूल जो बिहेवियर है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, जिस तरह से हम काम करते हैं, हम सत्य को देख के या असत्य को देख के काम नहीं करते हैं। हम विद्या या अविद्या को देख के काम नहीं करते हैं।
हमें सिर्फ जो हमने अभी अभी देखा, हम इन सब चीजों को देख के ही काम करते हैं, आइदर सुख को देख के या दुख को देख के। अगर किसी को चोरी करने का में सुख दिख रहा है, भले वो अज्ञान की बात हो, लेकिन उसको सुख चोरी करने में लग रहा है, तो लेकिन काम वो ही करेगा क्योंकि उसको चोरी करने में सुख दिख रहा है। तो इम्पोर्टेंट वो है कि हमें दिखाया क्या जा रहा है बुद्धि के थ्रू। तो जिस तरह से हमें बुद्धि के थ्रू दिखाया जाएगा, हम उसी तरह से काम करते रहते हैं। तो इसीलिए बुद्धि का बहुत बड़ा एक रोल होता है सुख के लिए, कि अगर हमें वो अविद्या युक्त में सुख दिखा रहा है, तो हम वो ही कर्म किया करें करते रहते हैं। तो अभी हमारा ज्ञान कैसे पता चलता है हमको, कि हमने बहुत सारी अलग अलग चीजों से हम प्राप्त करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं। तो उन इंफॉर्मेशन को जब हम व्यवहार में लेके आते हैं, और उस व्यवहार को एग्जैक्टली जो सत्य ज्ञान हमने सुना हुआ है उसी को ही कन्वर्ट करते हैं, उसको ही विद्या या ज्ञान कहते हैं। अदरवाइज हम अविद्या में हैं, वो हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वो हमें ब्रह्म होता है कि हमें ज्ञान हो रहा है, हमें सत्य ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक शब्द ज्ञान है या एक जानकारी है, उससे ज्यादा उसकी और कोई अहमियत नहीं रहती है। तो हमें हर बार ये अ, अपने आप को ये संदेश देना पड़ेगा कि मैं, मेरा रियल स्टेट क्या है, क्या मैं ज्ञान पूर्वक जी रहा हूँ या मैं जानकारी पूर्वक जी रहा हूँ। अगर हम जानकारी पूर्वक जी रहे हैं, तो हमको उसको व्यवहार में कन्वर्ट करके उसको ज्ञान पूर्वक, सत्य ज्ञान पूर्वक जीने का प्रयत्न करना होता है। और ये वैसे भी नॉर्मल है, ये भी, ये कोई ऐसा नहीं, कोई ये नई चीज मैं बात कर रहा हूँ, ये संसार में प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी ऐसे ही चलता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड बोलते हैं, कि आपके पास नॉलेज कितना भी हो, आपके पास स्किल्स या टैलेंट कितना भी हो, लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो कहीं भी आप न जॉब कर पाएंगे, न बिजनेस कर पाएंगे, न किसी सोशल गैदरिंग में आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को रख पाएंगे। तो वैसे भी हम नॉर्मल लाइफ में भी जीते हैं, तो हमारे लोग हमको हमारे एटीट्यूड को ही देखते हैं। हमारे पीछे हमने कितनी भी मेहनत की हो उस नॉलेज को गेन करने के लिए, हमने कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके रखी हो, बी टेक, एम टेक, पीएचडी, या उससे ही बड़ी बड़ी हमने रिसर्च करके रखे हों, लेकिन जब तक वो हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, हमको कोई भी संसार में हमारी प्रगति नहीं होती है। और ये इंटरव्यू में भी आज आप देखोगे तो ये बेसिक क्वेश्चन और ये बेसिक चीज है कि आप, हो सकता है आप आईआईटी से हो, आईआईएम से हो, आप किसी से भी हो, लेकिन आप कहीं से भी आप डिग्रीज कर रहे हो, आपने कितनी भी बड़ी पीएचडी भी करके रखी है, लेकिन लोग आपको, संसार हमको इस एटीट्यूड पे ही देखता रहता है। क्योंकि एक्चुअल हमारा नॉलेज हमारा एटीट्यूड ही है, हमारे एक्शंस हैं, हमारा व्यवहार है, जो जो हमारा व्यवहार है वो ही हमारा एक्चुअल ज्ञान है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आपको कितना भी हमारा, जब भी हम किसी इंटरव्यूज में लेके आते हैं, वो सिर्फ 2-3 प्रश्न में ही उनको पता चल जाता है कि हमारा रियल एक्सपीरियंस कितना है। जैसे ही आप किसी से अगर व्यवहारिक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि रियली उसमें वो नॉलेज है या नहीं। क्योंकि आपको अगर बहुत सारे ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपसे इंटरव्यू में वो कोई नहीं पूछता है कि आपने 15 साल में क्या किया है। वो सिर्फ इतना ही पूछता है, अच्छा आपको कौन सी चीज में आपने डिफिकल्टीज फेस की, और उन डिफिकल्टीज को आप कैसे फेस करके आप ओवरकम आए। ये बहुत बेसिक चीज है, क्या नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है किसी को एसेस करना इतने सारे इयर्स का एक्सपीरियंस के नॉलेज को। सिर्फ किसी के नॉलेज को टेस्ट करना है, तो उसका व्यवहारिक ज्ञान से ही पता चल सकता है कि उसमें कितना ज्ञान है। तो 2 मिनट में पता चल जाता है इंटरव्यूअर को कि रियली इसको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की थी, और कैसे उस डिफिकल्टीज से ये पार करके इसने उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है। तो इसका मतलब उसने रियली उसके ऊपर काम किया हुआ है। अगर वो उन डिफिकल्टीज में नहीं बता पा रहा है कि उसने क्या डिफिकल्टीज फेस की, क्या सॉल्यूशंस उसने निकाले थे, तो इसका मतलब अभी तक उसको शाब्दिक ज्ञान में ही बैठा हुआ है, वो अभी तक उसे रियल नॉलेज नहीं है। तो ये हम अभी तक हम पढ़ चुके थे कि हमारे सेशंस में ये सब चीज हम कवर कर चुके थे। तो अभी नेक्स्ट फिर हमारा जो लास्ट रिसेंट सेक्शंस थे, उनमें हमारा था कि आखिर हम काम कैसे करते हैं, और हमारी चीजें किस तरह से, हमारे डिसीशंस लेते हैं, किस तरह से हमारे
एक आदतें बनती हैं, किस तरह से उन आदतों के हिसाब से हमारे पूरे के पूरे कर्म बनते हैं। तो जब हमने अपने अंतःकरण को देखा था, तो हमने चित्त को देखा था कि चित्त में हम ये सब स्टोर करते हैं, और जितनी जितनी चीजें हम रिपीटेशन करते रहते हैं, बार बार उस चीज को करते रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, और उस संस्कार की छाप हमारे मन में बढ़ती जाती है। तो आप ये देख रहे हो कि पहले मैंने एक दो बार चीजें यहाँ की है, तो ये जो मेरा संस्कार है वो, है ना, सपोज मुझे चाय पीने में अगर किसी को सुख मिल रहा है, तो आपने एक बार चाय पी तो उसका एक छोटा सा संस्कार बन जाता है। और आप अगर चाय पी रहे हैं तो हमें उससे सुख दिख रहा है, तभी हम चाय पी रहे हैं, और अदरवाइज हम चाय कभी कोई पिएगा ही नहीं, अगर जब तक उसको सुख नहीं दिखता है। तो एक बार आपने चाय पी, दो बार चाय पी, तो आपके जब संस्कार दृढ़ हो जाते हैं किसी चीज के, ये देखो लास्ट में जो सुख प्राप्ति प्रीति है, अभी ये आपकी आदत बन चुकी है। और एक बार जब किसी चीज की आदत बन जाती है, तो ब्रेन क्या करता है, हमारी बुद्धि क्या करती है, जो हम बार बार करते रहते हैं उस पर थोड़ा रिलैक्स कर देती है कि भाई ये इंसान ने इतना इतना सुख देख रहा है, अभी ये कंटिन्यू करती रहती है, जब तक हम उसमें एक विशेष प्रयत्न से उस आदत को छोड़ना के प्रयत्न नहीं करें। अगर आपने नॉनवेज में अगर दुख देखा हुआ है, अगर आपको एक बार हो गया नहीं नॉनवेज से मुझे दुख है, तो अगर आपको किसी भी चीज में अगर नॉनवेज को परोसा जाए, तो आप उसको कभी उसको खाएंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसके अंदर तीव्र संस्कार बना के रखे हुए अपने चित्त के अंदर कि इससे मुझे दुख है या इससे अप्रीति है, और वो आपकी एक आदत बन चुकी है। तो अभी अगर इस चीज को अगर आप में, जैसे आपका हमारा एक स्थिति बन चुकी है कि हमें सपने में भी कभी नॉनवेज खाने की आदत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारा वो जो संस्कार है, वो संस्कार को प्राप्त करने वाला जो हमारी जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, वो दग्ध बीज हो चुकी हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि अरे किसी ने नॉनवेज आपको ऑफर किया और आप बोलेगे नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि दुख है दुख है दुख, ऐसा नहीं। अभी आपका जब संस्कार दग्धबीज किसी और चीज का होता है, तो आप उसको स्वयं ही नेचुरली उसको इग्नोर कर देते हैं। तब आपको माइंड को मैनेज नहीं करना पड़ता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। आप नेचुरली उस चीज को हटा देते हैं और उस नेचुरली उस चीज से हट जाते हैं। ना आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, न विशेष आपके मन में पूरी, अब तक जब तक आपने आदत बनाई है, जितनी एनर्जी लगाई है, वो एनर्जी भी हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो हमने उन चीजों की आदतें बना चुकी हैं। अभी वो हमारे ऊपर है कि हम किन चीजों की आदतें बनाते हैं। आइदर हम अच्छी चीजों की विद्या युक्त आदतें बना रहे हैं या अविद्या युक्त आदत बना रहे हैं, वो अभी आप बुद्धि लेवल पे डिसाइड करोगे। अभी आपको किस तरह से अपनी आदतों को सुधार करना है उसका डिसीजन आप लोगे, लेकिन जीवन में आपका काम करने का तरीका एक ही होता है कि आप पहले सुख या दुख देखते हैं उसके अंदर, उसके बाद उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं उस काम को, और फिर अपनी आदत बना देते हैं। जब आदत बन गई तो आपके वो एक दिनचर्या का वो पार्ट बन जाता है। और अभी इसको निकालना हो तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमने इतने सारे उसके संस्कार बना के रख चुके होते हैं। तो हमने ये भी अभी तक हमारा ये हो चुका है कि ये सारे, जब मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ, जो अभी तक हम ले चुके हैं डिस्कशंस में। फिर नेक्स्ट में था कि हमारी जिस जिस तरह से आदतें बनती हैं, उस आदतों के हिसाब से हम अपने मन को ड्राइव करते रहते हैं। और फिर अगर हमारी किसी भी चीज में अविद्या है और हमें उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उन आदतों से जो चीज चित्त में स्टोर है, अगर हमारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारा ज्ञान इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो इसको बोलते हैं बुद्धि की वर्क्स इन लेस पोटेंशियल। बुद्धि अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं करती है। तो इसको अगर हम डीप में समझने की कोशिश करें कि पहले तो
मैंने किसी में सुख देखा, उसके सारे संस्कार बना दिए और उस संस्कारों को हिसाब से मैं काम करता ही जा रहा हूँ। तो और संस्कार दो तरह के बनेंगे, आइदर मेरी वो आदतें अच्छी बनेंगी या मेरी आदतें बुरी बनेंगी। अभी जब हमने किसी चीज की आदत डाल चुके हैं और उस आदतों को हमको तोड़ना है, तो जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है। हमारी बहुत सारी एनर्जी अभी उसी में ही जाती है कि किस तरह से हम अविद्या से हटके विद्या की ओर चले। हम किस तरह से अपने अविद्या का नाश करें, जो हमारी बुरी आदतें बन चुकी हैं अभी, उनको कैसे ओवरकम करें। तो लाइफ इज फुल अबाउट दैट, कि हमने किस तरह से अपनी आदतें बना चुके हैं और किस तरह से उन आदतों को तोड़ के अविद्या को हटाएं और उसको विद्या रूप बनाएं। तो अगर हमने उन अविद्या को हटा दिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ चित्त से मन डायरेक्टली ही बुद्धि का कम कंट्रोल है और चित्त से डायरेक्टली सारी एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम कर रहे हो। तो ये सारे काम हमारे अविद्या युक्त हो रहे हैं और इनसे ही हमें दुख मिलता है। और अभी आप जैसे ही बुद्धि कंट्रोल में आ जाती है, बुद्धि पूरा अपना कमांड ले लेती है और वो फिर मन और इन चित्त को यूज करके एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक सुखपूर्वक काम करती है, विद्या युक्त काम करती है। तो पहले भी आप काम कर ही रहे थे और अभी भी आप काम ही कर रहे हो, सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि आप विद्या युक्त काम कर रहे थे या अविद्या युक्त काम कर रहे थे। तो हमें एक बुद्धि की एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाना है कि हम बुद्धि के अपने ही स्वरूप हमें दिखाने लग जाए, तो तब उसको बोलते हैं आत्म स्वरूप। जब बुद्धि हमें बताने लग जाए कि इतनी उस स्टेज तक पहुंच जाए कि हमें अपना स्वरूप दिखने लग जाए और हम एक्चुअल कैसे हैं, तब हम उसको बोलते हैं ये आत्मबल से जी रहा है। तब तक उससे पहले शारीरिक बल होता है, मन का बल होता है, बुद्धि का बल होता है। लेकिन जब बुद्धि में हमें अपना स्वरूप दिखा लिया होता है, तो हम अपने आत्मबल से जीते हैं। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे जो सारी अविद्या का काम करती है। तो हमने ये देखा था कि जैसे फ्लो होता है, तो अविद्या हमें अपने आप से हम कैसे हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हम उसको भूल जाते हैं और हम एक अपने अहंकार में चले जाते हैं कि हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है। और जो भी हमारे काम होते हैं वो अविद्या युक्त होते हैं। अविद्या हमने देखा, आइदर हमारा अटैचमेंट होगा किसी के साथ, या किसी के साथ द्वेष होगा, या किसी के साथ मोह होगा, उसके हिसाब से हम अपने काम करते रहते हैं। या हम कोई डर से काम करते हैं, वो भी हमारा अविद्या युक्त जो आते हैं। तो अभी तक मैं सिर्फ ये सब रिकैप ही कर रहा हूँ जो हम अभी तक कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वाला है वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो इसीलिए ये बैकग्राउंड जो भी हम अभी तक कर चुके हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ। तो हमने अभी एक सिंपल चीज देख ली कि किस तरह से हम काम करते हैं, कि हमें किसी भी तरह से विद्या को गेन करना है, नॉलेज को गेन करके, और हमारी जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको दूर करना है। तो उसके हमारे चार तरह से हम एक प्रोसेस होती है जो जिसको हम बोलते हैं, पहले श्रवण करना, चिंतन मनन करना, निधिध्यासन करना, और फिर उसको आचरण में लाना। तो सपोज आपको किसी ने बोल दिया है कि आपको चाय पीने से नुकसान है, तो जब मैंने इतना बोला आपको, तो आपके चित्त में सिर्फ इतनी सी एक पहली सी एंट्री है ना, दुख अप्रीति। हाँ, आपको सिर्फ इतना किसी ने बोला कि चाय पीने का मेरे से नुकसान है, अभी आपने सिर्फ सुना। लेकिन जब आप कल उठ के जब चाय पीने की चले जाते हैं, तो आप फिर से चाय पी ही लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हमें लगता है हमेशा कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन मेरे व्यवहार में वो नहीं आ रहा है। या हमें कई बार ऐसा लगता है कि अंदर एक फोर्स है जो जो जैसा मैं करना चाहता हूं वो मुझे कर नहीं पाता हूं। आपको कई बार ऐसा होगा कि आपने सुना होगा, अरे ये मुझे नहीं करना था, लेकिन वो चीज जैसे ही आपके सामने आ जाती है, वो चीज फिर भी आप कर लेते हैं। तो उसके लिए उसका रीजन यही होता है कि हमने सबसे पहले सिर्फ हम ऐसा मान लेते हैं कि सुनने से जो हमें शब्द की जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे चित्त में,
हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, लेकिन आप सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज में होते हैं, आपने सुना होता है और ये देखिए आप बस आपने एक सिर्फ उसमें रखा हुआ है कि ये मेरे लिए नुकसानकार है, ये मेरे से दुख और प्रीति है, आपने उसका सिर्फ एक संस्कार बनाया हुआ है। तो इतने से काम नहीं चलता है। आपको जब आप फिर से उठ के जब आप चाय पीने हैं, तो आप अभी स्टेज पे हैं और आपने सुख का इतना बड़ा चाय पीने का अपना चित्त में स्टोर करके रखा है। तो बुद्धि को ये चित्त दिखते हैं सारे पुराने संस्कार जो आपने सुख के रखे हुए हैं ना चाय पीने से। तो ये देखिए ये सारे हमने सालों से इसके संस्कार बना के रखे हैं और अभी ये हमारी आदत बन चुकी है कि सवेरे चाय पीना। और आपको सिर्फ एक बार किसी ने यहाँ बोला है कि भाई आपको सिर्फ चाय नहीं पीनी है। तो जब बुद्धि के सामने ये दो चीज आती है तो ये बहुत एक फोर्स क्रिएट करता है, इंटरनल फोर्स, जिसको आप अटैचमेंट का फोर्स बोल दो, राग का फोर्स बोल दो, मोह का फोर्स बोल दो। उस फोर्स की वजह से बुद्धि में क्लाउडेड हो जाता है। क्लाउडिंग का मतलब बुद्धि का पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इवन आपको एक शब्द ज्ञान आ चुका है, लेकिन उस शब्द ज्ञान आने के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप में एक स्ट्रांग आदत बन चुकी है। अभी इस आदत को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान का मूल है व्यवहार। जब तक चीजें व्यवहार में नहीं आ रही, इसका मतलब हमें ज्ञान नहीं है। हाँ, वो इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर जरूर है, और वो मेमोरी में स्टोर, जब तक वो मेरी मेमोरी में स्टोर है, मुझे ऐसा लग सकता है इल्यूजन, जिसको बोलते हैं ब्रह्म, कि मुझे ज्ञान है। और बहुत से लोगों ये इल्यूशन में जीते हैं कि मैं बहुत सारा ज्ञानी हूँ। तो इसीलिए आपने देखा होगा मैं अपने प्रेजेंटेशन में बार बार शब्द ज्ञान का बहुत प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मुझे ये अहंकार या मुझे ये अज्ञान नहीं हो जाए कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ। मैं ये तभी ही जानता हूँ अगर मेरे व्यवहार में ये सब कुछ मुझे दिखता है या दूसरों को दिखता है। अदरवाइज ये मेरा सिर्फ एक शब्द ज्ञान तक ही सीमित है, और मुझको कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझ में ज्ञान हो चुका है। क्योंकि शब्द ज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान एक ये होगा, अगर आपने शब्द ज्ञान को व्यवहार में कन्वर्ट नहीं किया, तो हमारे लिए आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है। वो क्या नुकसान होता है? वो अहंकार। क्योंकि जैसे जैसे आपकी चित्त में इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है, आपको लगता है ज्ञान बढ़ता जा रहा है, और आपको एक अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आपके व्यवहार में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया होता है। तो इसीलिए हमारे व्यवहार में ना आने के कारण हमें उस शब्द ज्ञान का भी नुकसान होना स्टार्ट होने लग जाता है। और सारा हमने ज्ञान प्राप्ति की नींव रखी थी कि हमको अविद्या का नाश करना है, और जैसे ही अहंकार होता है और वही एक सबसे बड़ी अविद्या हो जाती है। तो हम स्टार्ट तो कर जाते हैं शब्द ज्ञान को प्राप्त करने, हमारा लक्ष्य क्या था? अविद्या का नाश। और हमने शब्दों को इकट्ठे करते गए, उन शब्दों से जो अहंकार पैदा होगा वो फिर से अविद्या पैदा कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके आप चिंतन मनन करने के बाद थोड़ा थोड़ा व्यवहार में उतारते जाइए, अदरवाइज चल के अहंकार में कन्वर्ट हो जाता है और उसके लिए आपको फिर से अविद्या की ओर चले जाते हैं। तो ये सारी एक सीक्वेंस हमने अभी समझी थी। तो अभी हमें थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि मैं इतना शब्द ज्ञानों के ऊपर और मैं इतना चिंतन मनन कर रहा हूँ, और फिर भी हमें बहुत मेहनत लगती है उस आदत को तोड़ने के लिए। तो एक हम सिंपल चीज करें, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम शब्दों से ज्ञान और शब्दों से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान शब्दों के ऊपर होता है। उन शब्दों के पीछे अर्थ के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और जब तक वो शब्द, उन शब्दों की दुनिया बन जाती है हमारे ब्रेन में, ये चित्त के अंदर बहुत सारे शब्द आते हैं और उन शब्द के रिलेटेड सारे सुख दुख के ज्ञान हम डालते जाते हैं, इंफॉर्मेशन। तो अभी जब ये इंफॉर्मेशन जा रही है, तो हमने अपने जो हमारे अंदर की एक दुनिया बन रही है, वो एक शब्दों की दुनिया बन रही है। तो इन जब तक हम हमारे सामने जो भी काम होते हैं उन शब्दों से मैच हो जाते हैं,
तो हम सुख मिलता है, और उन शुभ शब्दों के अलग से कोई काम करता है तो हमें दुख महसूस होता है। जिस भी चीज के आपने शब्द रखे हुए हैं, अगर आपके उस शब्द के अनुसार सब लोग चल रहे हैं तो आपको सारे लोग अच्छे लग रहे हैं, और उन शब्दों के अनुसार आपको लोग नहीं चल रहे हैं तो वही लोग आपको क्रोध पैदा कर रहे हैं, वही द्वेष कर रहे हैं, वही इरिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक शब्दों का एक दुनिया बना के रखी है। हमने किसी भी शब्द को अपने व्यवहार में नहीं उतारा हुआ है। तो कभी कभी आप देखोगे, आपने महसूस भी किया होगा कि लोग अलग अलग है ना, ज्ञान के स्रोत से ज्ञान लेके आते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकता है, वो बिजनेस नॉलेज भी हो सकता है, वो मार्केटिंग नॉलेज भी हो सकता है, सेल्स का नॉलेज भी हो सकता है, सब जगह से लेके आते रहते हैं। और वो वही एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से कि जैसे मैंने प्राप्त किया है लोग भी उसी तरह से प्राप्त करेंगे, वही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो ही वो सत्य ज्ञान है। तो जब हम उस साइकिल में फंस जाते हैं, उसी तरह का सा एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन के दुख बढ़ते जाते हैं। तो अभी ये ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। कोई डायरेक्ट वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई दर्शनों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई उपनिषदों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या कोई रामायण से, कोई चाणक्य नीति से, कोई विदुर नीति से। और सब लोगों अपने अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं और अपने जीवन में सुधार देख रहे हैं। लेकिन हम जैसे जैसे जिन जिन चीजों को पढ़ के हमने ज्ञान प्राप्त किया है, हमारी एक्सपेक्टेशन हो रही है दुनिया भी वही पढ़ के ही ज्ञान प्राप्त करे, और वो मेरे साथ ट्यूनिंग में आ जाए कि मैंने अगर गीता पढ़ी हुई है, भगवत गीता पढ़ी हुई है, तो लोग भी भगवत गीता की ही भाषा बोले। मैंने अगर उपनिषद पढ़े हुए हैं तो लोग उपनिषदों की ही भाषा बोले, और वो मेरे उसी से अलाइनमेंट और ट्यूनिंग करने की कोशिश करें। मैंने अगर लाइफ स्किल्स या लाइफ कोचिज, एडवांस लाइफ स्किल्स के बारे में समझा हुआ है, तो लोग उसी शब्दों को यूज कर से मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ लोगों का परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक जिस तरह से मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जब तक वो भी वैसे ही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तो हमने जो अपनी दुनिया बना के रखी होती है, उस दुनिया से जो जो अलाइंड नहीं करता है, जो जो मैच नहीं करता रहता है, हम उन सब में फिर हम अपने दुख का कारण बनते जाते हैं। क्योंकि हमने ऐसी एक धारणा बना दी है कि सत्य प्राप्त करने का एक यही एक तरीका है, जब इसके अलावा कोई नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड था जिससे हम हमेशा ऑफिस में बात करते रहते थे। तो हमें हमेशा एक ही डिफरेंस होता था, वो मतलब गीता का बहुत बड़ा फैन था, और वो ऐसे ही एक्सपेक्ट करता था कि अगर मैं उसके साथ गीता की लैंग्वेज में किसी भी चीज में बात कर रहा हूँ तो वो एग्री हो जाता था। और लेकिन मैं थोड़ा ही भगवत गीता के बाहर अगर मैं किसी भी लैंग्वेज में बात करता था तो उसको लगता था नहीं। बट ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। वो एक आईआईटीएन था, आईआईएम था, उसने इतना सा, और वो बहुत ही उसका मन शांत, वो बहुत ही एक बहुत अच्छी स्थिति थी। मतलब आप बोल दो कि मॉडर्न वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। लेकिन एक्सपेक्टेशन हमेशा उसी में रहती रहती कि डिफरेंस ओपिनियंस और वो सब इसीलिए हो जाते थे क्योंकि उसने एक ही चीज को सोचा कि यही एक वे ऑफ लिविंग है, अदरवाइज और कोई सत्य ज्ञान नहीं है। और मैं उस वक्त भगवत गीता का अगर फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ वेदों के अलाइंड ही हूँ, तो मुझे उसका सारा ज्ञान अज्ञान लगेगा। हम कहीं भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं रहते हैं कि आखिर उन शब्दों के पीछे लोग बोल क्या रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्या उन शब्दों के पीछे वही चीज हम बोलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, या हम शब्द पकड़ के बैठ गए हैं। तो सबसे बड़ा दुख का कारण एक ये होता है कि हम अपने अंदर एक दुनिया बना के बैठे रह जाते हैं, और जो जो उन शब्दों के अलाइंड होगा, जो जो उन शब्दों के हिसाब से जिएगा, जो जो उस ज्ञान के हिसाब से जिएगा, हम वो हमें सुख देंगे, और जो जो उसके हिसाब से नहीं जिएगा वो हमें दुख देंगे। तो हमारा सबसे पहला एक ये होना चाहिए कि वो अलग बात है कि सत्य ज्ञान वेदों में है, बाकी सब में जहाँ जहाँ विशुद्ध है वो हमको ज्ञान को हटा देना है, उनको फिल्टर आउट करके लेना है। वो अलग बात है कि हमारा आइडियल बिहेवियर वो होना चाहिए।
लेकिन जब हम संसार में हम अपने एटीट्यूड को देख रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें दुख मिल रहा है तो इसका मतलब हमें अविद्या है, हमें संसार में बिहेव करना नहीं आ रहा है, व्यवहार करना नहीं आ रहा है, हम किस तरह से उस ज्ञान को प्रेजेंट कर पाए वो हमें करना नहीं आ रहा है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि हम जो जो हमने ज्ञान जिसका हमने शब्दों का ज्ञान बना के रखा हुआ है वो शब्द ज्ञान कोई किसी भी तरह से प्राप्त कर सकता है। शब्द ज्ञान तो छोड़ो, इन सब पुस्तकों को भी छोड़ दो। कोई इंसान अगर उसने कोई भी इन सब किसी भी स्पिरिचुअल या किसी भी एक प्रॉपर पुस्तक नहीं भी पढ़ी हुई है तो भी उस इंसान का ज्ञान हमारे ज्ञान से ज्यादा है अगर वो व्यवहारिक वो ज्ञान जी रहा है। जैसे कि अगर कोई कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है, आप उससे बात करोगे कि आप क्या सुखी हो? मैं भारत से हूँ, और उसको तो पता नहीं भारत की क्या क्या छवि प्रेजेंट की होगी। बोले हमारे यहाँ वेद हैं, हमारे इधर ये नॉलेज है, हमारे वहाँ वो नॉलेज है, और उसने शायद किसी का सुना भी नहीं होगा नाम, लेकिन वो अपनी जिंदगी में हो सकता है ज्यादा सुखी हो सकता है अगर उसने सपोज वो किसी एक परंपरा से चला जा रहा है जहाँ वो ये देख रहा है कि मुझे सबके साथ कैसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मुझे कैसे दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए मेरी खुद की उन्नति के साथ। क्योंकि वहाँ के कल्चर में भी देखोगे कि अगर आप दूर खड़े हो तो खुद ही रुक जाते हैं और आपको अलाउ करते हैं जाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अच्छा व्यवहार है, वो व्यवहारिक तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने परंपरा से अपने माँ बाप से सीखा हुआ है अगर कि आपको जिस तरह से एक माँ बाप है ना आसक्ति पूर्वक अगर कोई जी रहा है, किस तरह से है ना वो एक अपने बच्चों के त्याग के कारण बच्चों के फायदे के लिए खुद त्याग पूर्वक जीते हैं। अगर वो भी संसार की तरह उसने माँ बाप से सीखे तो वो भी ज्यादा हमारे से ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि वो कर्म में ला रहा है। जितना जितना वो सूरज से सीख रहा है, चांद से सीख रहा है, तारों से सीख रहा है, पेड़ पौधों से सीख रहा है, किस तरह से पेड़ पौधे दिन रात खड़े होकर एक छांव देते हैं और दूसरों को फल दे रहे हैं। इंसान कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करके और अपने कर्मों में लेके आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा ना उसकी उन्नति सबसे ज्यादा होगी। और ये हमारी जो एडिशनल और ये सब सारे ज्ञान है, हमारे वेद हैं, ये उसकी गति बढ़ा देते हैं। और जो इंसान इनसे जुड़ा हुआ इतना नहीं है उसकी बढ़ता तो जाता है, उसके जीवन में सुख तो आ जाता है, लेकिन ये पोटेंशियल है कि उसकी सुख को गति दे देते हैं। जिस लक्ष्य को उसको प्राप्त करना होता है उसको अगर ज्यादा समय होगा और ये सारे जो ईश्वरीय ज्ञान है ये उसको गति देने का काम करते हैं। तो अंततः ईश्वर ने दो चीज हमेशा बना के रखी है कि अगर मेरा डायरेक्ट ज्ञान किसी के पास नहीं भी चला गया है तो वो कभी भी कंप्लेन मोड में नहीं जाए। उसको कभी भी ऐसे कंप्लेन नहीं होने चाहिए मुझे तो वेदों का ज्ञान नहीं मिला, मुझे दर्शनों का ज्ञान नहीं मिला, मुझे उपनिषदों का ज्ञान नहीं मिला। सारा संसार ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो कहीं से भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा, ईश्वर ने ये भी मेक श्योर किया हुआ है अगर कोई ये शब्द ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो भी उसकी प्रगति नहीं होती है अगर वो व्यवहार में नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि ये शब्द ज्ञान से अहंकार पैदा कर लेता है। तो उसकी भी उन्नति नहीं होती है अगर जो शब्द ज्ञान से ही सिर्फ चल रहा है। तुरंत मतलब एक कंक्लूजन यही है कि जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आएगा तब तक हमारा ज्ञान काम नहीं करेगा। आपके सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, आपकी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, मेन है हमारे व्यवहार में। अभी अभी चलो हमने ये सारा सीख लिया कि हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा है, तो अभी हम आखिर व्यवहार में लाएं कैसे? हमारा एक सत्य ज्ञान मैंने सुन लिया कि चलो चाय पीना बुरी बात है, तो ऐसा क्या हो रहा है मेरी जिंदगी कि मैं इतना सारा सुन रहा हूँ फिर भी चाय नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या कोई भी एक ऐसी आदत है जिसको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हम जब किसी भी आदत के पीछे हमने अपना स्वरूप देख लिया कि हम कोई भी काम कैसे करते हैं, तो हमें हर एक चीज के ऊपर एक ये सेम एग्जांपल सी है, ठीक है। ये जैसे हमने एक जर्नी कर दी है कि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, चलो मैंने एक सिर्फ शब्द ज्ञान डाल दिया,
क्योंकि मुझे ये पता है कि अविद्या ही मेरे मूल कारण है मेरे दुख का। और सबसे पहले हम उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रातः अग्नि वाले जैसे ही हम मंत्र बोलते हैं सबसे पहले क्या कर बोलते हैं, हमारे रिक्वेस्ट क्या होती है कि है ईश्वर हमारी बुद्धि में ज्ञान दो और फिर सारे संकट दूर करो। तो जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे वैसे भी संकट दूर नहीं होते हैं। देवों की मति देकर हमारे खुशहाल करो। तो जब तक मुझ मेरी मति में देवों जैसी मति नहीं है तब तक मैं सुख प्राप्त भी नहीं कर सकता। तो जब तक मुझ में कुछ ज्ञान प्राप्त करने की या दान देने की, सेवा करने की, इन सब की प्रवृत्ति नहीं है तो भी मैं खुश नहीं रह सकता। तो ये दोनों कैसे आएंगी, मेरी बुद्धि में जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले उठ के यही प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि मेरी ऐसी हो कि मैं ये प्रैक्टिकल सब चीजें कर पाऊं। चलो हमने सवेरे सवेरे उठ के बोल दिया कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, ठीक है, नॉट टू प्रैक्टिस एंगर, और आपने फिर धीरे धीरे चिंतन मनन कर दिया। लेकिन जैसे ही कोई बिहेवियर प्रतिकूलता आती है तो आपको पता चल गया कि ना आपने फिर भी गुस्सा कर लिया, ठीक है। अभी जब आपने गुस्सा किया तब एग्जैक्टली क्या हुआ? जब हम गुस्सा एग्जैक्टली कर रहे थे तो हमने हमने अंदर एक दुनिया बना के रखी हुई थी, अंदर हमारे शब्दों की दुनिया, कि पहले मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। और मैं जब उठने के बाद एक दिनचर्या चला रहा हूँ, उस दिनचर्या के में जो जो मेरे साथ लोग हैं वो उस मेरे ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं तो सारा दिन अच्छा जाएगा। और जैसे ही वो मेरे ज्ञान के हिसाब से नहीं चल जाते हैं मैं गुस्सा हो जाऊंगा। और मुझे जब वो गुस्सा आएगा तो, लेकिन मैंने तो वो मेमोरी में डाला हुआ था ना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो मुझे ये गुस्सा क्यों आया? वो इसीलिए आता है कि जब हमने वो एक सीक्वेंस अगर हम समझ लाएंगे तो हम इसका भी करेंगे कि जो जो हमने ये एक चीज, इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा। हाँ, कि मुझे जब गुस्सा क्यों आया उसका, क्योंकि हम अपने स्वरूप से हट जाते हैं। जैसे ही मुझे गुस्सा आता है तो मेरी एक कामना थी कि वो उसको इस हिसाब से चलना चाहिए। तो मेरी जो भी इच्छा है, अभी जो भी मेरी इच्छा थी कि वो उसको इस हिसाब से चलना चाहिए, वो उस इच्छा से नहीं चल रहा है तो मुझे वो उससे द्वेष हो रहा है और मुझे क्रोध हो रहा है। तो अभी जब ये हमारे मन में एक सीक्वेंस को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज अगर अविद्या युक्त कामना हमारे मन में उत्पन्न होती है तो वो अविद्या युक्त कामनाएं आइदर पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी। अगर वो अविद्या युक्त कामना पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर लोभ उत्पन्न कर देगा। अगर वो अविद्या युक्त कामनाएं हमारी पूरी नहीं हो रही हैं तो हमारा क्रोध उत्पन्न कर देगा। तो जब हम क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जब वो टाइम है क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तब एक्चुअली क्या हो जा रहा है, मेरी जो बुद्धि है उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। हमारे अंदर इतना फोर्स उत्पन्न होता है कि हमारे सामने जो एक एक क्लाउडेड बुद्धि हो जाती है। बुद्धि को जिस पोटेंशियल में काम करना होता है उस बुद्धि उस मेमोरी में देख नहीं पाती है कि जिस मेमोरी में हमने रखा हुआ है कि क्रोध एक दुख लायक है, हमने यहाँ मेमोरी में रखा हुआ है। और ये देखो बुद्धि, ये बुद्धि चित्त से उठाती रहती है कि मैंने क्या रखा हुआ है मेमोरी में। तो ये ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है कि अगर आप मॉर्निंग में सवेरे उठ के और फॉग आ जाता है और आप ना गाड़ी चला नहीं पाते हैं उस फॉग की वजह से। क्यों? इवन आपके पास पूरी, आप अपने आप में पूर्ण हो, लेकिन सामने फॉग ऐसा जनरेट हो जाता है कि आप गाड़ी चला नहीं पाते हैं। तो बुद्धि की भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो क्लाउडेड हो जाती है, उसको फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाती जैसे ही आपने अगर क्रोध को जनरेट किया। इवन मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल के बैठा हूं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही जब मैंने अगर क्रोध कर रहा हूं तो मेरी बुद्धि जो इस मेमोरी में मैंने रखा हुआ था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, वो क्लाउडेड हो जाती है। और जैसे ही वो क्लाउडेड हो गई, ये देखो, ये मेरी बुद्धि अभी फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर रही है। तो मेरे जो चित्त में जो मैंने स्टोर करा हुआ था, जो भी मैंने पिछला संस्कार, वो उसको ड्राइव कर रहा है मन को और वो क्रोध करवा दे रहा है।
तो अभी इसमें दो काम करने होते हैं हमें, कि जो हमारे चित्त से जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है उस कामना को पूरी करने के लिए उस फोर्स को कम कैसे करें। तो उसके दो तरीके हैं कि हम अपने सुख दुख जो हमने मेमोरी में डाला हुआ है उस सुख और दुख की, ये देखो हमें सुख और दुख इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि आपके बुद्धि में ऐसा आना चाहिए कि मुझे क्रोध से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी तो हो तो नहीं रही है, लेकिन मैं पीछे जा रहा हूं। तो अगर आपने उस क्रोध को इतना बड़ा दुख डाल के रख दिया है, तो आप जब भी बुद्धि आएगी, तो आपने देखा होगा जब भी फॉग क्रिएट होता है, तो जब फॉग लाइट होता है और पीछे डार्क चीजें होती हैं तो आपको इजीली दिखने लग जाती हैं। जैसे कि अगर मैंने बहुत बड़ा साइन बोर्ड रास्ते में लगा हुआ है और वो साइन बोर्ड में बहुत सारी लाइट कलर की चीज छपी हुई है, तो मुझे फॉग में दिखता नहीं है। तो अगर मैंने अपने संस्कार इतने तीव्र बना दिए हैं और मैंने उसमें दुख इतना बड़ा देख लिया है, तो जब बुद्धि क्रोध करेगी तो वो उसमें वो ही देखेगी कि ये दुख प्राप्ति है, तो उसको तुरंत क्रोध को बंद कर देगी वो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि हम वो मेमोरी में डाल नहीं पाते हैं कि वो दुख, मुझे ये दुख करेगा, क्योंकि हमने शब्द ज्ञान से ही उसको रखा हुआ है कि मुझे उसको दुख को दूर करना है। तो आइदर हम प्रोसेस अभी कैसे चलेगी, प्रोसेस सिंपली है कि सबसे आज पहले आपने क्या किया कि मैं आज सवेरे उठ के क्रोध नहीं करूंगा। फिर आप आए, आपने क्या सोचा कि भाई आपने फिर भी आपने थोड़ा क्रोध कर लिया, लेकिन आपने देखो आपने थोड़े घंटों के बाद आपको पता चल गया कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही ये बहुत अच्छी प्रगति की स्टेज है कि आपको अभी रियलाइजेशन जैसे जैसे स्टार्ट होता है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेज है कि आपने क्रोध कर दिया, लेकिन थोड़े घंटों के बाद पता चल गया कि आपने क्रोध नहीं करना चाहिए। तो मेरी सीक्वेंस क्या थी, हम सीक्वेंस क्या कर रहे थे, जब जब अविद्या युक्त कामनाएं होती हैं, वो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध होता है। आपने एक अपने बुद्धि में एक संसार बना के बैठा हुआ था, उसके हिसाब से अभी काम नहीं हो रहा है। अभी जब जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती है अहंकार उत्पन्न होता है, और जब जब अहंकार उत्पन्न होता है बुद्धि डाइल्यूजन में चली जाती है। डाइल्यूशन का मतलब वही है, उसके सामने धुंधलापन आ जाता है। और जब जब बुद्धि डाइल्यूशन हो जाती है आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब आप जब बुद्धि में, जब आप क्रोध कर रहे थे आपकी मेमोरी लॉस हो गई उस वक्त, टेम्पररी मेमोरी लॉस जिसको बोलते हैं, कि आपने तो मेमोरी में डाला हुआ था ना कि मुझे क्रोध नहीं करना है, फिर भी आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। आपने तो, हमने तो यहाँ बुद्धि में रखा हुआ था कि मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने क्रोध कर लिया है। तो इसका मतलब आपकी जो मेमोरी है, वो जब डिसीजन मेकिंग होता है तब डिसीजन मेकिंग आपकी मेमोरी से वो चीज चली जाती है। तो वो चीज एक्चुअली उसको बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी लॉस, लेकिन वो मेमोरी से जाता नहीं है, क्योंकि आपको 10-15 मिनट के बाद या 2 घंटे के बाद वो फिर से आपको रियलाइज हो जाता है कि मेरी अभी, मैंने ऐसा प्रण लिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो वो मेमोरी में वापस कैसे आ गया। लेकिन मेमोरी लॉस नहीं हो जाती है, मेमोरी कनेक्शन लॉस हो जाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कि मैंने अभी मुझे किसी एक एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, तो मैं तुरंत फोन लगाता हूं और उस एक्सपर्ट की मेमोरी में बैठा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर है या कोई भी है, डॉक्टर को सारा ज्ञान है उस डॉक्टरी का, और मैं उसको फोन लगाता हूं कि अभी मैं एक डिसीजन ले रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है कि मैं अभी कौन सी दवाई लूं। लेकिन जब मैं डिसीजन लेके उसको फोन कर रहा हूं और उसी वक्त ही मेरा कनेक्शन लॉस हो गया, तो मेरी क्या बोलूंगा कि मेरी वो मेमोरी लॉस हो गई, क्योंकि वो जो स्टोरेज डॉक्टर की थी वो मुझे एक्सेस नहीं हो पा रही है। तो टेम्पररी उसको बोलते हैं मेमोरी लॉस। और जैसे ही मेरा फोन कनेक्शन फिर से हो जाएगा तो मेरी फिर से मेमोरी आ जाएगी। तो फिर जब क्या होता है, हमारा क्रोध में हमारी बुद्धि जब है ना पोटेंशियल में काम नहीं करती है, 1-2 घंटे में जैसे ही सही हो जाती है, हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश्ड हो जाता है, फिर से हमारी मेमोरी में से सत्य ज्ञान निकलना स्टार्ट हो जाता है। अरे तूने तो बोला था कि तुझे गुस्सा नहीं करना है, तो वो रियलाइज हो जाता है। अभी आपके मन में एक अच्छे संस्कार और बढ़ते जा रहे हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आपको गुस्से जैसी सिचुएशन आ गई, लेकिन उसके बदले आपने बहुत घंटों के बाद नहीं, 1 घंटे में आपको पता चल गया। फिर आपका संस्कार और अच्छा हो गया कि अभी मुझे पता चल रहा है मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो गुस्से नहीं करने के संस्कार भी आप और बढ़ाते जा रहे हैं।
फिर आपने फिर से गुस्सा किया और फिर से आपने उसी वक्त आपको पता चल गया अरे मुझे गुस्सा नहीं करना है, उसी वक्त जब आप गुस्सा कर रहे हो। फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर से जब गुस्सा कर रहे हो एंड आपको तुरंत गुस्सा और वो वाली फीलिंग तुरंत पता चल रही है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी आप गुस्सा करोगे तो गुस्से से पहले आपको एक मेमोरी में आ जाएगा, बुद्धि बता देगी कि तेरे बहुत सारे ऐसे संस्कार बन गए हैं कि तुझे गुस्सा नहीं करना है। तो जैसे ये डिसीजन होगी, आप गुस्सा नहीं करने का डिसीजन करोगे, आपको याद दिला देगी बुद्धि। लेकिन फिर भी अगर आपने गुस्सा किया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपकी एक और संस्कार बन गया है आपका कि जो गुस्सा नहीं करने का और गुस्सा करने का। तो फाइनली क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं गुस्सा नहीं करने का, हमारे यहाँ सुख के जो प्राप्ति है, गुस्से नहीं करने का जितना हमें सुख मिला रहता हो, है ना, हमने अभी तक जितना जितना हमने जिस पोटेंशियल में गुस्सा नहीं कर रहे हैं वो अभी अभी सुख में जा रहा है, और जितना जितना हम गुस्सा कर रहे हैं वो हमारे दुख में जा रहा है। तो जब तक हम उस गुस्से को हम प्रैक्टिस कर करके, जब तक वो हमारा स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक हमको प्रैक्टिस करना है कि अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो जिस वक्त हमारा ये स्वभाव बन जाएगा, तब हमारे जो अगर मेरा डिसीजन मेकिंग है सुख प्राप्ति का, अब ये दुख की ओर नहीं जाएगा, अब मुझे गुस्सा नहीं करने का सुख मिल रहा है। तो बुद्धि हमेशा वही देखेगी जहां आपको सुख मिल रहा है। तो अगर आपने जो चीज आपको छोड़नी है, अगर आपने उसका दुख स्टोर कर दिया और जो चीज आपको लानी है अपने जीवन में उसका सुख हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया, तो आत्मा अपने नियम से काम करना स्टार्ट कर देगी। इसका ये पहला वाला नियम, जहां जहां वो सुख देखेगी वो काम करेगी, और जहां जहां दुख देखेगी उसको छोड़ती जाएगी। तो बस हमें अपने चित्त में प्रैक्टिस कर कर करके हमें उस चित्त में वो डालते रहना है कि ये अभी सुख प्राप्त इससे मुझे होने वाला है। अभी होता क्या है इसमें, हम जब प्रैक्टिस भी करते रहते हैं तो हम पैरेलल भी शब्द ज्ञान लेते रहते हैं। तो अभी जब हम शब्द ज्ञान ले रहे हैं किसी चीज के ऊपर कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए अभी, तो उसमें अभी एडिशन चीजें और क्या हो रही है, आप कहीं से और भी शब्द ज्ञानों को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर व्यवहार में उतारते जा रहे हैं। अभी आपको अगर कोई ऐसा बोल लेता है कि क्रोध तो व्यवहारिक ही है, आपको आना ही है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हैं, तो वो भी एक अपने आप में सही है कि आप बहुत सारी चीजों को पहले तो मैनेज ही करते हैं, उसको आप उसको 100% हटाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये समझा रहा है वो किस बेस पे वो समझा रहा है, हमें वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले अभी 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 डिस्कशन खत्म किया कि हर लोग हर चीजों का ज्ञान का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, लोग उसी कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रसंग में समझाने की कोशिश करते हैं। और उस प्रसंग के हिसाब से अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि एंगर मैनेजमेंट में कि आप एंगर को फिनिश नहीं करते हो, आप एंगर को कंट्रोल कर रहे हो, वो अपने ज्ञान के हिसाब से सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यही हमारी 95% प्रोसेस होती है कि क्रोध जो अपना आ रहा है और हम उसको कंट्रोल करते हैं अपने ज्ञान के हिसाब से, लेकिन वो अभी सिर्फ 95% सही है। जिस वक्त आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैंने उस चीज का संस्कार दग्ध बीज कर दिया है, तब आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। तब वहां हमारा मैनेजमेंट नहीं चलता है, वहां आपने संस्कार दग्ध बीज कर दिया है कि भाई मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा, तो वो चीज वहां सही नहीं मानी जाएगी कि क्रोध हमेशा आएगा ही और आपको मैनेज करना ही है। आपको 95% की आपकी जर्नी ऐसे ही होगा कि क्रोध आएगा, आपको मैनेज करना है। लेकिन जब आप संस्कार दग्ध बीज की अवस्था में चले जाओगे कि आपको अभी फर्क ही नहीं पड़ता है कोई कैसे भी करे, आपने अपने बुद्धि में मान लिया है कि लोग मेरे अनुकूल नहीं चले या चलेंगे भी, तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपने अगर आपने नया नया नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो हर बार आपको अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं मैं आज नॉनवेज नहीं खाऊंगा, नॉनवेज की ये दुखदायक है, नॉनवेज के ये डिसएडवांटेज है, तो आपको हर बार मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आपका संस्कार दग्ध बीज हो जाता है तो आपको कोई सपने में भी कभी नहीं आएगा कि आपको नॉनवेज खाना है। क्यों?
क्योंकि अभी आपका पूरा का पूरा वो संस्कार दग्ध बीज हो चुका है, तो वहाँ मैनेजमेंट नहीं चल जाता है। जहाँ एक बार हमने उस आदत को संस्कार दग्ध बीज तक हमने किसी चीज को पहुंचा दिया है, तो वहाँ साइकोलॉजी थ्योरी वो काम नहीं आती है। वो तब तक ही काम आती है जब तक हम 95-98% तक काम करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे शास्त्रों में संस्कार दग्ध बीज का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियरली बता देता है कि आप कभी भी किसी भी चीज का अपने संस्कार को दग्ध बीज कर दिया है, तो वो चीज आपको कभी परेशान नहीं करनी करेगी और कभी भी आपको मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप कभी भी कहीं बैठते हैं, आपके सामने नॉनवेज कोई खा रहा है, आप बार बार क्या अपने मन को ऐसे बोलते हैं, नहीं ये तो खराब चीज है, नहीं ये तो खराब चीज है। स्वयं आपका नेचुरल बिहेवियर होता है, आप न्यूट्रल बिहेवियर में रहते हैं, नहीं मुझे खाना ही नहीं है, मेरा कोई मतलब की चीज नहीं है। आप तो कमेंट भी नहीं करते उस चीज को, आप अपना जजमेंट भी नहीं देते हैं, आप तो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि नहीं अभी ये इसकी तो ये बहुत बुरी आदत है, इससे बहुत नुकसान है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। एक बार किसी चीज का संस्कार दिग्ध बीज बन गया तो मन बुद्धि उसको किसी को भी मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं करती है। तो जो जीवन मुक्त लोग होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्रोध को इस तरह से कंट्रोल कर देते हैं, उसके बाद वो मैनेज नहीं करते हैं। सालों तक क्रोध को मैनेज करते करते एक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिनको कहीं भी चीज उनकी मैनेज नहीं होती, वो स्वयं अपने आप ही वो एक शांत भाव में जीते रहते हैं, उनको कोई शिकायत नहीं होती है, कोई मेरे हिसाब से कर रहा है, मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। हमारी तरफ से वो एक्सपेक्टेशन की पुलिया नहीं बांध जाते सवेरे उठ के ही। तो तो हमें हमारे ज्ञान को इस तरह से लेते रहना चाहिए है कि ठीक है, एक चीज तक मैनेजमेंट होता रहेगा, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य वो है कि इस चीज के बाद मुझे कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही मेरा एक व्यवहार बन जाएगी। तो हमारा अंतिम लक्ष्य वो होता है। तो लास्ट के 2 मिनट ही बाकी हैं, तो हमें हर पल ये महसूस होना चाहिए कि हम हमसे क्या क्या त्रुटियां होती हैं, क्या क्या हमारे में दोष हैं। और वैसे भी हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई हम वो ही काम करते हैं जिसके संस्कार तीव्र है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। तो हमें जन्मों जन्मों के संस्कार है, उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो भले आपके करोड़ों जन्मों के संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, वो संस्कार अविद्या युक्त हैं, वो संस्कार दोष युक्त हैं, प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है। तो आज भी अगर मैं कितने भी संस्कारों को इकट्ठा कर दूं, मेरे मन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या ना मेरे मोक्ष के मार्ग में प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम उधर होता है जो भी हम स्टोर करते हैं वो अविद्या युक्त होता है, वो दोष युक्त होता है। अगर आपके संस्कार दोष युक्त है तो ही आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो इसीलिए हमें जितना भी हो सकते हैं दोष रहित संस्कार बनाते रहना चाहिए। तो एक दिन आपकी स्थिति ऐसे ही हो जाएगी, जो दोष युक्त संस्कार है वो कम पड़ जाएंगे और आपके निर्दोष युक्त संस्कार अपने आप ही वो आपको पॉजिटिवली लेके जाएंगे। तो हमको वो चिंता नहीं करनी है ज्यादा कि भाई हमारे बहुत सालों के संस्कार बन चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संस्कार तो बनते रहेंगे, वो हमारा नेचुरल टेंडेंसी है संस्कारों को बनना। आप कोई भी चीज देखोगे, कुछ भी आप करोगे, तो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है कि आप ये चित्त में स्टोर करते जाओगे। कोई भी चीज है ये चित्त में आपका स्टोर होता ही रहेगा, आप आइदर वो अच्छे हों या बुरे हों। तो आप हमें उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि बहुत सालों के संस्कार बन चुके हैं, ये संस्कार बन चुके हैं, दोष युक्त संस्कार बन चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये संस्कार बने हैं, संस्कारों से अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इनके पीछे अविद्या छुपी है, बस उस अविद्या को हम तोड़ दें तो हमें वो संस्कार भी कोई प्रॉब्लम करने वाले नहीं है। भले पड़े रहे अपने आप ही, जो चीज जो दग्ध भी जो चुका है वो हमको कभी प्रॉब्लम करने ही नहीं वाला है। क्या आपने सुना है कोई सीड हो और उस सीड में से कोई प्लांट निकल आ गया हो जो सीड खराब हो चुका हो, जो सीड दग्ध बीज हो चुका हो? कभी हमने ऐसा कोई प्लांट देखा है? नहीं। तो अगर हमने अपने दोषों को ही दग्ध बीज कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने भी संस्कार कहाँ भी पड़े हुए हो। हमने मेन सारा कॉन्सेंट्रेट हमें हमें दोषों के ऊपर रखते जाना है, और अपने आप ही जैसे ही वो हमारे दोष कम होते जाएंगे, हमारे संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे और हम डायरेक्टली वही काम करते रहेंगे जो हमें रहना है। और हमें अपने दोष को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते ही रहना है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए थे, 7 मिनट ज्यादा ले लिए थे।
तो मैंने एक्चुअली 5-7 मिनट ज्यादा नहीं लिए थे। मैंने जितने लोग बैठे हुए थे, मैंने उतने मिनट इंटू मल्टीप्लाई लोगों का टाइम वेस्ट किया। तो वो मेरा दोष था। तो मुझे वो दिखना चाहिए कि मैं नेक्स्ट उसको अवॉइड करूं। तो अभी समय समाप्त होता है, तो ऐसे ही हम अपने दोषों को हटाते रहें और आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। लकी, कैन यू नमस्ते हियर नमस्ते मी? माता जी। हाँ, या माता जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं अक्सर बात समझकर और उसको आगे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करती हूँ, उसी को आगे ले जाकर कि शब्द ज्ञान ही केवल नाम बना रहे, लाभ तभी उसको हम व्यवहार में लाएंगे, और जब व्यवहार में लाएंगे तो एक और अवगुण से बचेंगे, और वो है अहंकार, जो अविद्या की तरफ ले जाता है। और कोशिश करें कि जो भी हमारे अविद्या युक्त संस्कार हैं, उनको हम दग्ध बीज हुआ हुआ बीज कभी भी पनपता नहीं है। तो इसलिए हमें इन बातों को केवल सुनकर यहीं पर ही नहीं छोड़ना, रोजमर्रा में अपने उन विचारों को, अपने उन जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसे हम प्रैक्टिकल सुबह उठते ही, जो बात मुझे आज और अच्छी लगी कि हम अपने साथ सुबह सुबह उठकर प्रॉमिस तो कर लेते हैं कि आज हमने ये काम नहीं करना, पर फिर भी हम उससे रिजल्टिंग जो दुख है उस डाल दे, तो शायद